लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ली चैन दाओ और शॉपकीपर के साथ एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के सीक्रेट नेस्ट एरिया में आ गया था, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था, जहां उनपे कई सारे इंसेक्ट्स ने हमला करा था। लेकिन एलेक्स ने उन इंसेक्ट से बचते हुए कई सारे सैक्रेड फ्रूट्स इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद उसने दाओ, यी चैन और शॉपकीपर को वहां से भेज दिया था, क्योंकि वो नेक्स्ट एरिया को खुद ही एक्सप्लोर करना चाहता था। अब आगे तो एपिसोड 165 की शुरुआत में हम एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के नेक्स्ट एरिया के जंगल को देखते हैं, जहां एलेक्स एक पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था। साथ ही वो सोच रहा था कि पता नहीं जो फायर टेस्ट वो देता है उसमें आगे चलकर कितने चैलेंजेस आने वाले हैं। उसी वक्त एलेक्स को कुछ एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी आइज की डबल प्यूपिल पावर से आसपास के एरिया को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई जेस भी इसी नेक्स्ट एरिया के जंगल में है। ये जानकर एलेक्स थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई ऐसी जगह पर आएगा। लेकिन अब एलेक्स डिसाइड करता है कि वो अब अपने भाई जेस से मिलने जाएगा। इधर जेस बड़ी तेजी से अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसी वक्त वो अपने मन में सोचता है कि जो पर्सन उसका पीछा कर रहा है उसकी ताकत कमाल की है, क्योंकि उस पर्सन ने खुद से जेस को अपने वहाँ होने का हिंट दिया था। पर अगर वो पर्सन ऐसा नहीं करता तो जेस को भी पता नहीं चलता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब जेस जोर से चिल्लाता है कि जो भी मेरा पीछा कर रहा है वो सामने आए। तो ये सुनकर एलेक्स जेस के सामने आ जाता है, लेकिन एलेक्स अभी हुआंग के रूप में था, इसलिए जेस उसे नहीं पहचान पाता और उससे पूछता है कि हुआंग, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनके एलेक्स अपना रूप बदलकर वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाता है, जिसे देखकर जेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी एलेक्स उसे कहता है कि क्या अब तुमने मुझे पहचान लिया? लेकिन जेस को तो वही विजुअल्स याद आ रहे थे जब एलेक्स ने अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए जेस को लगता है कि हुआंग एलेक्स का रूप लेकर उसे धोखा दे रहा है। इसलिए जेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? ये सुनकर जेस एलेक्स से कहता है कि मेरे भाई को मरे हुए सालों हो गए हैं, तो वो अब वापस कैसे आ सकता है? इसके बाद जेस अपने वुड पावर की मदद से एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जेस अचानक से रुक गया था, क्योंकि उसे विश्वास होने लगा था कि वो एलेक्स ही है, क्योंकि वो रीइंकार्नेशन टेक्निक सिर्फ एलेक्स के पास ही थी। तभी एलेक्स जेस से कहता है कि अगर तुम्हें रीइंकार्नेशन टेक्निक देखकर भी भरोसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन वाली जगह से एनर्जी निकालकर आसमान की तरफ भेजता है, जिसे जेस को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो एलेक्स ही है। इधर डेविड भी उस जगह से थोड़ी दूर ही खड़ा था। तभी उस एनर्जी से उसकी सुप्रीम बोन में हलचल होने लगती है, जिसे महसूस करते हुए डेविड कहता है कि ये हलचल सिर्फ सुप्रीम बोन का असली मालिक ही कर सकता है, मतलब एलेक्स अभी भी जिंदा है। इधर जेस को जब पता चलता है कि हुआंग एलेक्स ही है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही वो रोते हुए एलेक्स से बोलता है कि भाई तुम अभी भी जिंदा हो। इस पर एलेक्स कहता है कि जिन लोगों को मैं चाहता हूँ वो इसी वर्ल्ड में है, तो मैं उन लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता था? अब एलेक्स जेस के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद जेस एलेक्स से कहता है कि भाई जब हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम जिंदा हो तो वो बहुत खुश होंगे। ये सुन के एलेक्स जेस से पूछता है कि मॉम एंड डैड का क्या हाल है? इस पे जेस कहता है कि जब तुम्हारी मौत के बाद वो मेरे साथ अपर वर्ल्ड में आ गए थे तब से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं, पर जब उन्हें पता चलेगा कि जो जीनियस अपर वर्ल्ड में इतना फेमस है वो तुम ही हो तो वो ठीक हो जाएंगे। ये सुन के एलेक्स जेस से कहता है कि अपर वर्ल्ड में बहुत से दोगले लोग हैं, इसलिए मैंने अपर वर्ल्ड में अपना नाम हुआंग रख रखा है ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए फिलहाल के लिए हो सकता है हमें फिर से अलग होना पड़े। ये सुन के जेस एलेक्स से पूछता है कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो? इस पे एलेक्स कहता है कि मैं अभी तो इटर्नल माउंटेन्स जा रहा हूँ। साथ ही एलेक्स जेस से कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो जेस इसके लिए तुरंत ही मान जाता है।
साथ ही वो एलेक्स से पूछता है कि क्या हम एक कंपटीशन करें कि कौन सबसे पहले एटर्नल माउंटेन पहुंचता है। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई शुरुआत से ही लोगों से कंपटीशन करता रहता है। इसके बाद जेस और एलेक्स दोनों अपनी रेस स्टार्ट कर देते हैं। अब हम एटर्नल माउंटेन्स को देखते हैं जहाँ एलेक्स बिना अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करे वहाँ पहले पहुँच जाता है, जबकि जेस अपनी फुल स्पीड इस्तेमाल करने के बाद भी वहाँ लेट पहुँचता है। लेकिन वो फिर भी एलेक्स से कहता है कि भले ही मैं आपसे स्पीड में हार गया, लेकिन मेरी फाइटिंग पावर आपसे कम नहीं होगी। इस पे एलेक्स जेस से कहता है कि अभी हम खतरनाक इलाके में हैं, तो क्या फिर भी तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहते हो। इस पे जेस कहता है कि मैं बस अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी कम नहीं हूँ। ऊपर से हम इस एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में अपनी एबिलिटीज बढ़ाने ही आए हैं, तो क्यों ना फिर हम फाइट करें। तो एलेक्स फाइट के लिए मान जाता है और जेस से कहता है कि दिखाओ तुमने क्या सीखा है। ये सुन के जेस अपनी पूरी ताकत से एलेक्स की तरफ बढ़कर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे बड़े आराम से एक हाथ से ही रोक लेता है। इस तरफ उस जगह के पास और भी कल्टीवेटर्स थे जो जेस को देखकर कहते हैं कि ये तो वही कल्टीवेटर है जिसके पास 2 डिवाइन बोन्स है, पर ये लड़ किससे रहा है। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है कि मैं यहाँ बहुत पहले से हूँ और मुझे उनकी बातों से पता चला है कि वो उसका भाई है। ये सुन के लोग कहते हैं कि कहीं ये वही बंदा तो नहीं जो लोअर वर्ल्ड में मर गया था। इस तरफ जेस लगातार एलेक्स पर हमला कर रहा था, लेकिन एलेक्स उसके हर वार से बच रहा था। तभी एलेक्स जेस से कहता है कि तुम अभी भी अपने आर्मर पे डिपेंड हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसके बाद एलेक्स अपनी 2 उंगली से जेस को पीछे कर देता है और उससे कहता है कि बिना इस आर्मर के तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। ये सुन के जेस एलेक्स से कहता है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए भी स्किल की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मैंने बहुत सालों से मेहनत करी है। अब जेस एलेक्स पर अपनी वुड स्किल से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स टोर्नेडो बना के वुड स्किल से बच जाता है और जेस से कहता है कि तुम्हें अभी भी अपने फाउंडेशन को ठीक करने की जरूरत है। उसी वक्त आसमान पूरा पर्पल हो जाता है और उसमें से डबल ट्रिपल आई दिखने लगते हैं क्योंकि डेविड वहाँ आ गया था। तभी डेविड एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि फाउंडेशन ही सब कुछ होता है। इधर डेविड पहले से बहुत अलग लग रहा था क्योंकि पहले उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वो हमेशा अपने क्लैन के प्रेशर में है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इधर डेविड को देखकर जेस कहता है कि यहाँ तो एक और कल्टीवेटर आ गया है। इस तरह डेविड को देखकर एलेक्स को कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिसमें उस स्ट्रेंज डबल ट्रिपल आई वाली लड़की ने एलेक्स से कहा था कि तुम्हारी और डेविड की फाइट अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें उस फाइट के लिए जिंदा रहना होगा। साथ ही एलेक्स को टियानियन नेशन के उस कल्टीवेटर की भी बात याद आती है जिसने एलेक्स से बोला था कि मैं अपने नेशन में सबसे ज्यादा ताकतवर था, पर अब कोई डबल ट्रिपल आई वाला बंदा वहाँ आ चुका है जिससे मैं नहीं जीत सकता। तो ये सब मेमोरीज याद आने पर एलेक्स समझ जाता है कि वो लोग डेविड की ही बात कर रहे थे, इसलिए वो डेविड से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम अभी भी जिंदा हो। साथ ही वो उससे बोलता है कि तुम्हारी डबल ट्रिपल मर्ज होती दिख रही है, लगता है तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इधर जब जेस एलेक्स के मुंह से सुनता है कि वो किसी की तारीफ कर रहा है, तो जेस भी एक बार को डेविड की ताकत का अनुमान लगाने लगता है। इस तरह डेविड जेस से कहता है कि लोअर वर्ल्ड में जिस डबल ट्रिपल स्ट्रेंज लड़की से तुम मिले थे, उसने मुझे बताया था कि जब ये दोनों डबल ट्रिपल मर्ज हो जाएंगी तब मैं अपनी एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। और ये मेरी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि मैंने अपनी डबल ट्रिपल को इतना मर्ज कर दिया है। इसके बाद डेविड एलेक्स से कहता है कि भाई आज तुम्हारी और मेरी फाइट फिर से होगी। इस तरफ ये सुन के वहाँ आसपास खड़े लोग बोलते हैं कि क्या ये भी एलेक्स का भाई है। इसका मतलब तो इनके सेट में 3 जीनियस है, पर इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है और आखिर ये है कौन से क्लैन से। इधर डेविड जेस और एलेक्स के पास आ जाता है, जिसके बाद जेस डेविड से कहता है कि तुम वही लेजेंडरी डबल ट्रिपल आई के ओनर डेविड ही हो ना। इस पे डेविड जेस से कहता है कि तुम मुझे अपना कजन ब्रदर बुला सकते हो। ये सुन के जेस कहता है कि तुम मेरे भाई से हार गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपना कजन ब्रदर नहीं बुलाने वाला। इस पे डेविड कहता है कि तुम्हारी और मेरी बॉडी के अंदर सी क्लैन का ही खून बहता है, इसलिए हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। ये सुन के जेस डेविड से कहता है कि तुम मुझसे फाइट करो और अगर तुम मुझसे
जाऊंगा। इस पे डेविड जेस से बोलता है कि तुम अभी मुझसे लड़ने के लिए बहुत छोटे हो, तुम्हें और 3 साल की ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए तुम सबसे पहले मेरी और एलेक्स की फाइट देखो। इधर एलेक्स भी जेस को पीछे हटने को कह देता है, जिसके बाद एलेक्स अपना ऑरा रिलीज करता है, तो डेविड भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी डबल पिपल आई एक्टिवेट कर लेता है। इधर उनके ऑरा से ही उनके आसपास की कई सारी चट्टानें टूट जाती है। इस तरह जेस भी ये देखकर हैरान था कि उसका भाई अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ वहाँ आसपास खड़े लोग सोच रहे थे कि इन दोनों ने तो बस अपने ऑरा से ही कई चट्टानें तोड़ दी है। इधर डेविड एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे ऑरा को देखकर लग रहा है कि तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो गए हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि भले ही हमारे अंदर एक ही खानदान का खून रहता है, लेकिन मैं पहले भी तुमसे ज्यादा ताकतवर था और अब भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद एलेक्स अपनी पीकॉक स्पिरिट बाहर निकाल लेता है, जो उसने कल्टीवेटर से सीखी थी। तो ये देखकर डेविड भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं पिछली बार बहुत ज्यादा केयरलेस था, पर अब की बार तुम्हें उस चीज का फायदा नहीं होगा। इसके बाद डेविड एलेक्स पर आइस अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक को अपनी पीकॉक की स्पिरिट से रोक लेता है। इधर एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के बाहर उस लोटस से ये सब देख रहे लोग कहते हैं कि क्या ये तीनों जीनियस सी क्लैन से है, तब तो सी क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तभी वहाँ खड़ा एक क्लैन का एल्डर बोलता है कि ये तीनों एक ही क्लैन से है, पर ये आपस में लड़के आज मारे जाएंगे। उसी वक्त वहाँ खड़ा डार्क गॉड मास्टर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है, पर मैं चाहता हूँ कि एलेक्स जरूर मर जाए। इस तरफ जब डेविड एलेक्स को पंच करता है, उसी वक्त आसमान गोल्डन हो जाता है और उसमें से एनर्जी निकलकर एलेक्स और डेविड पर हमला करती है, लेकिन वो दोनों सही समय पर पीछे हो जाते हैं। इसके बाद आसमान से कुछ पपेट्स बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर डेविड कहता है कि अब ये कौन है जो यहाँ आ गए। उसी वक्त वो चारों पपेट्स उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों पापी ब्लड के लोग हो, इसलिए तुम्हें आज पापी होने की सजा मिलेगी। इसके बाद वो पपेट्स उन तीनों पर अटैक करते हैं, लेकिन जेस तुरंत ही आगे आकर हैंड साइंस बनाते हुए एक मजबूत शील्ड बना लेता है। इस तरह ये सब चीज एक पोर्टल से 6 क्राउन प्रिंस देख रहा था, जिसका नाम निंग चुआन है। अब निंग चुआन कहता है कि एक तो तुम सब पापी ब्लड लाइन से हो, ऊपर से मेरे पपेट्स पर हमला कर रहे हो। अब निंग चुआन अपनी लॉन्गिंग रिंग का इस्तेमाल करके उस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी भेज देता है, जिसकी वजह से आसमान पूरा नीला हो चुका था। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ आती है, तो वो पपेट्स अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी पत्थरों से रास्ता बनाते हुए नीचे आने लगती है। इधर 6 क्राउन प्रिंस को देखकर आसपास वाले लोग कहते हैं कि अब तो पापी ब्लड वाले लोगों को मारने के लिए 6 क्राउन प्रिंस खुद यहाँ आ गया। ऊपर से ये तीनों भाई पापी ब्लड वाले हैं, अब तो यहाँ जरूर फाइट होगी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगी। इधर वो स्पिरिचुअल बॉडी उन तीनों से कहती है कि मैं यहाँ एक पापी ब्लड वाले पर्सन को मारने आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ तो 2 और मिल जाएंगे, अब तुम सब मरोगे। इधर ये सुन के डेविड कहता है कि पापी खून से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानते नहीं कि तुम सी क्लैन के मास्टर के सामने खड़े हो? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। ये सुन के वो स्पेशल बॉडी डेविड से कहती है कि तुम आज अपर वर्ल्ड के लोगों से रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं कर रहे हो, तो तुम फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या क्राइम करोगे। तुम्हारा आज मरना बहुत जरूरी है। ये सुन के डेविड एलेक्स से कहता है कि अभी के लिए हम इस पर्सन को अपना टारगेट बनाते हैं और जो भी इसको पहले मार देगा वही हम दोनों में ज्यादा ताकतवर होगा। ये सुन के जेस भी बोलता है कि अगर मैंने इसे पहले मार दिया तो आप दोनों को ये मानना पड़ेगा कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो एलेक्स और डेविड इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद जेस तेजी से उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी एक फॉर्मेशन बना के जेस पर आइस अटैक करती है, पर जेस उन अटैक से बचता हुआ उस स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उन पर हमला करता है, तो वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके जेस के पीछे आ जाती है और उस पे बस अपने हाथ से अटैक करके उसे जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से जेस के मुंह से भी खून आने लगता है और इस बॉडी अपने पपेट से एलेक्स और डेविड पर हमला करने को कहती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि सबसे पहले मैं इन पपेट्स को खत्म कर देता हूँ, जिसके बाद हम अपना कंपटीशन चालू रखेंगे। अब एलेक्स बहुत तेजी से
आसमान में चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी नई टेक्निक डेथ थंडर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स के पैर के नीचे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन गया था, जिसकी मदद से एलेक्स उन सभी पपेट्स पर प्रेशर बनाने लगता है, जिसे साथ मिलकर भी उन चारों पपेट्स के लिए रोक पाना मुश्किल हो रहा था। इधर ये टेक्निक देखकर डेविड बोलता है कि थंडर स्केल से दूसरे की सोल को डैमेज करने वाली ये टेक्निक बहुत कमाल की है। सच में एलेक्स ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। उसी वक्त एलेक्स अपनी पीकॉक स्पिरिट में थंडर पावर मिलाकर उस फॉर्मेशन का प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास की जमीन टूट जाती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों पपेट्स बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और उनके कपड़े खून से लाल हो गए थे, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि तुम पापी खून वाले लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम पर थंडर से हमला करने की, हम तुम्हें अब किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो चारों पपेट्स एलेक्स और डेविड को घेर लेते हैं और फिर कुछ डेमोनिक साउंड से उन दोनों पर हमला करते हैं, जिसके कारण उन दोनों के सर में दर्द होने लगता है। तभी वो पपेट्स कहते हैं कि अब तुम दोनों हमारे कंट्रोल में आके एक दूसरे से लड़ोगे। उसी वक्त एलेक्स और डेविड की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और वो दोनों बहुत गुस्से में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जिसमें एलेक्स डेविड पर भारी पड़ रहा था। तभी वो दोनों पीछे हटके अपने अपने डिवाइन स्पेयर्स बाहर निकाल लेते हैं और फिर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ये देखकर दो पपेट्स बोलते हैं कि चलो इस मौके का फायदा उठा के इन दोनों को मार देते हैं। अब ये बोल के वो दोनों एलेक्स और डेविड के पास जाते हुए अपने हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन तभी एलेक्स और डेविड अपनी अपनी स्पेयर से उन दोनों को ही मार देते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों तुम्हारी सोच से कई गुना आगे हैं। तो अपने अंदर उन डिवाइन स्पेयर को देखकर वो पपेट्स मरते हुए बोलते हैं कि तुम शुरुआत से हमारे कंट्रोल में नहीं थे, बल्कि एक्टिंग कर रहे थे। अब एलेक्स और डेविड अपनी अपनी स्पेयर बाहर निकाल लेते हैं, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। इधर ये देखकर बाकी दोनों पपेट्स बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को मारने की। अब ये बोल के वो दोनों एक साथ अपना वेपन लेकर एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तभी एलेक्स फिर से अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो उनमें से एक पपेट पर अटैक करके दूसरे की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी एलेक्स की पहले वाली इमेज दिख रही थी, जैसे कि वो एक क्लोन हो। अब एलेक्स कहता है कि अब बस बहुत हुआ। इसके बाद एलेक्स एक एनर्जी बॉल बना के जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन के टुकड़े होने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स उन दोनों पपेट्स को जान से मार देता है। इधर जेस फिर से खड़ा होकर उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी शील्ड बना के जेस की उस स्वॉर्ड को रोक लेती है, जबकि वो एक बहुत खतरनाक स्वॉर्ड थी। तो ये देखकर जेस भी चौंक जाता है और बोलता है कि इसकी शील्ड तो बहुत ज्यादा मजबूत है। इस पे वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि एक पापी खून वाले होने के बाद भी तुम्हारी स्किल्स अमेजिंग है, लेकिन तुम अब भी मुझसे बहुत पीछे हो। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी अपनी थोड़ी सी एनर्जी से जेस की वो स्वॉर्ड तोड़ देती है और उसे फिर से नीचे फेंक देती है, जहाँ अब की बार जेस के फेस पर भी कट लग गए थे। उसी वक्त वो स्पिरिचुअल बॉडी जेस को अपनी स्पिरिचुअल चेन से पकड़कर उससे कहती है कि तुम फाइट करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी अपना ब्लड निकाल कर एक और पपेट बनाने लगती है, जहाँ ऐसा करते हुए वो जेस से कहती है कि सबसे पहले तुम मरो और इसके बाद मैं तुम्हारे भाइयों को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। इधर उस ब्लड ड्रॉप से एक फॉर्मेशन बनती है, जिसके अंदर से वैसे ही एक पपेट बाहर निकल आता है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी उस पपेट को जेस पर अटैक करने को बोलती है, तो वो पपेट अपने पंख से जेस को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर ये देखकर जेस बोलता है कि इन चेन्स ने मेरी सोल को ट्रैप कर लिया है, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा। उसी वक्त डेविड उस पपेट के हाथ को जमा देता है, जिसके बाद एलेक्स और डेविड जेस के पास आ जाते हैं। अब एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर से उस पपेट की पूरी बॉडी पर कट लगाने लगता है। तभी डेविड सामने आते हुए उस पपेट को किक करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि भले ही मेरे और एलेक्स के बीच लड़ाई हो, पर हम दोनों ही सी क्लैन से हैं
जेस कहता है कि लगता है ये चेन्स वीक हो गई है और जेस अपनी पूरी ताकत लगा के उन चेन्स को तोड़ के आजाद हो जाता है। इधर ये सब देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी सोचती है कि लगता है कि मेरे पपेट्स तुम्हारे काबिल नहीं थे, अब मुझे ही तुम तीनों को खत्म करना होगा। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने ब्लड से एक ड्रैगन बनाती है, जिसे देखकर एलेक्स जेस और डेविड से कहता है कि इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इस ड्रैगन का एक भी अटैक हमें लगा तो हमारी सोल डैमेज हो जाएगी, इसलिए हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। अब वो ड्रैगन उन तीनों के पीछे लग जाता है, तो एलेक्स उसे अपने पीछे पीछे ले जाते हुए एक चट्टान के बीच फंसा देता है। उसी वक्त वहाँ जेस भी आकर उस ड्रैगन पर अपनी एनर्जी से वार करता है, लेकिन वो ड्रैगन जेस को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसे निगलने की कोशिश करता है, पर जेस ने अपनी ताकत लगाकर उस ड्रैगन के मुंह को खोले रखा था। इधर एलेक्स अपने वुड स्केल से उस ड्रैगन को एक जगह पकड़ लेता है। इसके बाद डेविड अपनी डबल ट्रिपल आई एक्टिवेट करके आसमान से कई सारी नुकीली आइस उस ड्रैगन पर बरसाता है, जिसके कारण वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर ये देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी भी हैरान हो गई थी। उसी वक्त एलेक्स बोलता है कि अब तुम्हारे पास कितनी टेक्निक बाकी है। अब ये बोल के एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक से एक रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड बना लेता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसके एक ही वार से किसी की मौत हो सकती थी। तो ये देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने ब्लड से 6 टाइप टीचिंग नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसके ऐसा करते ही उसके हाथ से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है, जिसमें से बहुत सारे लोगों की चीखों की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो उन्हीं का ब्लड हो। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी उस ब्लड से एक एनर्जी बॉल बना के उसे एलेक्स की तरफ भेजती है, तो एलेक्स उस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए स्लैश अटैक करते हुए बोलता है कि तुम कोई नहीं होते अच्छा और बुरा डिसाइड करने वाले या किसी की जिंदगी या मौत का डिसीजन लेने वाले। इधर ये सुन के डेविड गुस्से में बोलता है कि एलेक्स तुम क्यों इसे अच्छे और बुरे का भाषण दे रहे हो, इसे मार दो, ये अपने आप ही अच्छाई और बुराई का मतलब समझ जाएगा। अब डेविड अपने ड्रैगन को एलेक्स की स्वॉर्ड के स्लैश से मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन तेजी से उस एनर्जी बॉल की तरफ बढ़ता है। तो ये देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी बोलती है कि इन्होंने 2 स्पेशल टेक्निक्स को मर्ज करने की हिम्मत कर ली। उसी वक्त वो ड्रैगन उस एनर्जी बॉल को तबाह करते हुए उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉडी शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। इसलिए वो बोलती है कि भले ही तुम्हारी ये मिक्स टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर भी ये अभी भी अधूरी थी। तो ये सुन के एलेक्स अपनी स्वॉर्ड लेकर उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अब तुम इसका जवाब कैसे दोगे। इसके बाद एलेक्स उस स्वॉर्ड से उस स्पिरिचुअल बॉडी की शील्ड पर हमला करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सी क्लैन का दुश्मन बनने से क्या होता है। अब एलेक्स उस शील्ड को तोड़ के उस स्पिरिचुअल बॉडी के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि मैंने 6 जन्म तक कल्टीवेशन करा है, मुझे एक पापी खून वाला कैसे हरा सकता है। अब एलेक्स कई सारे स्लैश अटैक से फिर से उस स्पिरिचुअल बॉडी पर हमला करता है, जिसके कारण वो तबाह हो जाती है और उसके अंदर से एक रेड ब्लड बॉल नीचे आने लगती है। इधर ये देखकर आसपास वाले लोग बोलते हैं कि इन्होंने तो 6 क्राउन प्रिंस को भी हरा दिया, ये सच में बहुत खतरनाक है। इस तरह वो तीनों उस बॉल के पास आ जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि वो तो बस एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। इस पे डेविड कहता है कि वो बस स्पिरिचुअल बॉडी नहीं थी, उसके अंदर 6 क्राउन प्रिंस का ब्लड भी था। तभी एलेक्स बोलता है कि मैंने उसके ब्लड से चीखने की आवाजें सुनी थी, इसलिए एलेक्स उस ब्लड को टच करता है, जहाँ ऐसा करते ही वो अचानक से अपने आप को एक पैलेस के सामने पाता है, जहाँ बहुत सारे सैनिक थे जो अलग अलग क्लैन से थे और वो सब कुछ किंग्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो पूरा पैलेस आग में जलने लगता है और उसके आसपास 2 डीमंस के हाथ आ जाते हैं, लेकिन उस पैलेस के सोल्जर्स चिल्ला रहे थे कि हम मरते दम तक पैलेस को बचाएंगे। तभी एलेक्स आसमान में पापी ब्लड का सिंबल देखता है और फिर से वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जिसके बाद वो सोचता है कि ये सब क्या था और वो किंग और सैनिक कौन थे और आखिर ये पैलेस है कहाँ पर। दूसरी तरफ हम एक कल्टीवेशन केव में निंग चुआन की रियल बॉडी को देखते हैं, जो बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। तभी वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि अभी तक मेरी एटर्नल बोन मेरे हाथ से अच्छे से मर्ज नहीं हुई। इसके बाद वो अपनी मॉम को मैसेज भेजने लगता है,
जिसमें वो कहता है कि मॉम, मेरे जन्म पर एक स्ट्रेंज घटना घटी थी और आपने बोला था कि मेरी बॉडी के अंदर एक खास ब्लड है, पर उसके बाद आपने बस मुझे लगातार चेतावनी दी थी। पर ऐसा क्यों था? तभी हम उसकी मॉम को देखते हैं जो ये मैसेज पढ़कर बोलती है कि आज वो दिन आ चुका है। अब उसकी मॉम के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।